हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में कुछ हटके बात करने वाले हैं। कोई नॉर्मल स्टॉक के बारे में नहीं, कोई पर्टिकुलर अगर आप शेयर के बारे में पूछिए, पर्टिकुलर शेयर के बारे में बताइए, उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस में हम इन्वेस्ट करें तो हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं, या सर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बता दीजिए, मेरे रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ स्टॉक बता दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज मुझे लोग पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली इम्पोर्टेंट बात ये है, जो कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने बताया है कि आपको जो पैसा लगाना है, आपको पर्टिकुलरली कोई स्टॉक में नहीं पैसा लगाना है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर पे नहीं पैसा लगाना है। लेकिन आपको कहाँ पे पैसे लगाने हैं? आपको पैसे लगाने हैं एक इन टोटलिटी में सेक्टर में पैसे लगाने हैं। कौन सा सेक्टर इन फ्यूचर आपको पैसे बना के दे सकता है? बहुत सिंपल सा बात है। अगर आज के डेट पे आपको कोई पूछे आप फोन फोन पे पैसे लगाओ, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, अभी तो 3G 4G का फोन अवेलेबल है, हम 3G 4G का फोन लगाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोले 5 साल बाद ऐसा कोई स्टॉक हमें बताओ फोन रिलेटेड जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, ऐसे कोई हम फोन में पैसे लगाते हैं जिस जो एक्चुअली 5G या फिर उसके आगे अगर 6G 7G कुछ आता है उस पर मान लो अभी काम कर रहा है। तो वैसे कंपनी में हम पैसे लगाएंगे कि जो कि फ्यूचर के बिजनेस पे काम कर रहा है, जो कि आज के डेट पे खड़े होके अभी मार्केट पे आपको दिख रहा है कि जो भी बिजनेस हो रहा है उस हिसाब से आप अपने शेयर्स बाई सेल कर रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज मोमेंटरीली। लेकिन फ्यूचर में अगर आप पैसे लगा रहे हो, फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज पे, फ्यूचर के चेंज पे, फ्यूचर के ट्रेंड पे और फ्यूचर के वर्टिकल पे, डोमेन पे अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं बन के आपका तैयार होता है मल्टी बैगर। तो लोग हमेशा पूछते हैं सर एक मल्टी बैगर स्टॉक बता दो, कौन से स्टॉक में हम पैसे लगाएं कि हमें 10 गुना 50 गुना 100 गुना ही हो जाए। तो दोस्तों कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आप स्टॉक में पैसे लगा दे और वो स्टॉक ओवरनाइट आपका डबल ट्रिपल रिटर्न दे देगी। इसमें कोई जादू मैजिक वाला बात नहीं है। लेकिन इसमें मल्टीपैगर एक कंपनी तभी आपको रिटर्न बना के देता है जब उस पर एक्चुअली पोटेंशियल होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने का। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे कोई 5 सेक्टर्स स्पेसिफिकली जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो 5 सेक्टर ऐसे सेक्टर्स है जिन पे आपको और ज्यादा रिसर्च करना है, जिन पे आपको ज्यादा पैसा लगाना है, एंड दो ज्यादा सेक्टर्स जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने टैग भी मेंशन किया है कि 5 सेक्टर्स इन रेडार फॉर 25 to 30। सो 25 से लेके 2025 से लेके 2030 तक ऐसे कौन से कंपनीज है, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसके अंडर आपको सोच विचार करना है, जिसके अंदर आपको रिसर्च करना है, जिसके अंदर आपको पैसे लगाना है। तो चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं वो कौन से 5 सेक्टर है। स्पेसिफिकली मैं कोई स्टॉक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, पहले हमको समझने की कोशिश करना है कि सेक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स है जिसमें पैसे लगाने हैं। उसके बाद हम एक करके सेक्टर उठाएंगे, हम रिसर्च करके देखेंगे कौन कौन से कंपनी है, एंड उस पर हम पैसे लगाएंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो आने वाले 5-6 साल के लिए रेडी हो जाए। सबसे पहला दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है टेस्ला ने अपना गाड़ी लॉन्च कर दिया, लेकिन इंडिया में ये होने में टाइम लगने वाला है। एंड कहीं ना कहीं हम ऐसे सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स यूज करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल ये सब यूज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर, एंड ये जो फ्यूचर है ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें टोटल जो हम इंडस्ट्री देखते हैं, टोटल जो मोटर सेगमेंट, जो हम व्हीकल सेक्टर देखते हैं, वो पूरा का पूरा उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अब देखो जैसे कि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी किया उनका नेक्सॉन टाइगर इलेक्ट्रिक कार, अल्ट्रा इलेक्ट्रिक बस। उसके बाद महिंद्रा में अगर देखें तो E20, कोना, हुंडई की अगर बात करें कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी। देन अगर किया का बात करें, किया मोटर्स इज जापानीज कंपनी, उनका ई सोल नाइरो। ऐसे और फिर अशोक लेलैंड में भी आप देखिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बस लेके आ गया। तो ये सारे कंपनी ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, राइट। अगर इस सेक्टर पे लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब कंपनी का तो मार्केट शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, आपको फोकस ये करना है वैसे कंपोनेंट्स, ऐसी चीजें जो एक्चुअली आपको अलाउ करता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन कर सको। जिसके लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है जो मैंने मेंशन किया, दैट आर बैटरीज। तो जैसा कि एक्साइड हो गया, अमरा राजा बैटरी हो गया, और हम रिसर्च करेंगे, मैं कोई स्टॉक टिप यहाँ पे नहीं दे रहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ ऐसे बैटरी मेकर कंपनीज जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं, जो कि फ्यूचर में जाके इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे। वैसे चीजें हैं जो कि हमको अभी फोकस करना है। तो सबसे पहला जो फोकस एरिया है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड उससे रिलेटेड जितना हमारा सेक्टर है उस पर हमको फोकस करना है। जो दूसरा सेक्टर है दोस्तों वो है बायोटेक। अभी आप जैसा देख रहे हो कोविड वाला सिचुएशन आ गया। ये कोविड सिचुएशन के आने के चलते लोगों को पता चला है कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है
जिनका अभी तक इलाज निकला नहीं है। तो बायोटेक ही ऐसे एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जो एक्चुअली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया, फंगाई, ऐसे टाइप के चीजों पे रिसर्च करते हैं जिनका अभी तक तोड़ नहीं है। सर्दी जुकाम का दवाई बनाने वाले सारे फार्मा कंपनी है, आप उसका जो रेमेडी है, जो सोल्यूशन है, वो आप बना के दे दो, कौन से केमिकल लेने से वो ठीक होता है आप उनको दे दो, अब वो मैन्युफैक्चर करना, सन फार्मा हो गया, आपका ग्लैक्सो हो गया, या फिर आप सिप्ला हो गया, आपका रैनबैक्सी हो गया, जितने कंपनीज है सारे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है। लेकिन आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है? आपको इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी जो कि बायोटेक बेस्ड है, जो एक्चुअली रिसर्च बेस्ड कंपनी है, क्योंकि यही कंपनी है जो कि फ्यूचर है, यही कंपनी है जो रिसर्च करेगी, यही कंपनी है जो कि मेडिसिन का फॉर्मूला निकालेगी एंड फाइनली जाके वो जो भी कंपनी है, जो मेडिसिन फार्मा कंपनी है, उनको जाके सोल्यूशन बेचेगी एंड दे एक्चुअली टेक इट अप फ्रॉम देयर। तो जैसे कि आप देखो बायोकॉन, ये तो इसका शेयर आपको पता है ऑलरेडी, ये ट्रेड होता है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बायोकॉन, सेरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, तो ये सब कंपनी है जो कि रिसर्च करते हैं। आपको पता होगा यहाँ भारत बायोटेक ये बहुत ज्यादा फोकस में आया है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कोविड का वैक्सीन पे ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जेन बायो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे अगर हम दूसरे कंपनी की बात करें, ये सब बेसिकली आपने नाम नहीं सुना है, लेकिन ऑल दीज आर रिसर्च फर्म्स। ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि ये सब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इन फ्यूचर डेफिनेटली होगा कि इनमें से किसी कंपनी का आईपीओ आया, कोई इसमें से बड़ा हो गया, कोई अमेलगमेशन हुआ, मर्ज होकर एक बड़ा एंटिटी बन गया, तो डेफिनेटली दिस इज द सेक्टर दैट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन। तो इस पर ज्यादा हम और रिसर्च करेंगे। लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला, ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स जो कि आने वाले 5-6 साल में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बायोटेक भी आपको दिमाग में रखना है। तीसरा सेक्टर दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या झाड़ झाड़ पत्ती पेड़ का है, मैंने फोटो दिया हुआ। बेसिकली दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली नोन एज कैनाबिस। कैनाबिस क्या होता है? कैनाबिस का जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम बोलते हैं हेम्प और मरिजुआना, इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका ये प्रोडक्ट तो आप सबको पता होगा। बेसिकली आपको पता है अफीम एक तरह से, जो हम ओपियम का हम खेती वगैरह करते हैं, विच इज इलीगल, विच इज नॉट अलाउड इन इंडिया। आप अगर चाहो तो उसका आप वो खेती वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इलीगल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नार्कोटिक्स के रिलेटेड यूज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि दैट्स द नॉट द ओनली थिंग दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ इट। उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर जो सेगमेंट के चीजें हैं जो वो है, उससे और भी बहुत सारे चीजें बनते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टेक्सटाइल में क्लोथिंग, डायपर, हैंडबैग, डेनिम, शूज, फैब्रिक। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री टेक्सटाइल में देखें, रोप, कैनवास, कारपेटिंग, नेटिंग, पेपर में प्रिंटिंग, फूड्स फूड्स में भी इनका काफी सारा प्रेजेंस। एंड देन बिल्डिंग मटेरियल में ऑयल, प्रिंट, सॉल्वेंट्स, कोटिंग, कितना सारा आप देख रहे हो। एंड बॉडी केयर में सोप, शैम्पू, लोशन, तो इतने सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हाँ, अफीम है तो उससे नशा करते हैं, उसको इलीगली यूज करते हैं, इलीगल ड्रग्स है, उसका ओवरडोज करके लोग एंजॉय करते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव थॉट ऑफ। लेकिन उसके अलावा भी इसका एक बहुत ब्रॉडर हॉराइजन है जिसपे इसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है। एंड इसको यूज करने के लिए कुछ कुछ कंपनी है जिनको अभी तक लाइसेंस मिला है, जैसे कि हेम्प रिपब्लिक देखिए तेलंगाना में, देन बॉम्बे हेम्प कंपनी, ये तो मुंबई में है, नम्रता हेम्प कंपनी, हेम्स्टर्स हैदराबाद। तो बहुत सारे कंपनी है जो कि अभी रजिस्टर हो रखे हैं एंड ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ये सब से रिलेटेड है। तो आप सोचिए, आप कोई भी अगर नेचुरल कंपोनेंट आपका रॉ मटेरियल है जहां से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट भी इन फ्यूचर सस्ते होंगे, क्योंकि इस पे कोई केमिकल डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये एक डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी ऐसा शेयर यहाँ पे मैं आपको बोल नहीं सकता इस कंपनी का आप शेयर ले लो, ये उसी सेक्टर पे काम करती है। तो हमको इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, जो कि हम आगे करेंगे। तो ये हमारा तीसरा सेक्टर हो गया, कैनाबिस सेक्टर। तो चौथा सेक्टर दोस्तों, मैंने कहा 5G। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि आपको फोन क्या लेना चाहते हो, आप ऐसा फोन लेना चाहोगे जो 5G, 6G, 7G पे वो काम कर रहे हैं। तो अभी स्पेसिफिकली आपको काम वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या फिर वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि वर्चुअलाइजेशन पे काम करते हैं। जितना कनेक्टेड डिवाइसेस है, जितना 5G आ रहा है, जितना स्पीड ऑफ इंटरनेट आ रहा है, हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ऐसे कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऐसे कंपनी जो 5G एनेबल्ड डिवाइसेस को काम करवाने के लिए यूज होते हैं। क्योंकि आप जो फोन आप यूज कर रहे हो, नोकिया ने फोन बना दिया, सैमसंग ने, एप्पल ने फोन बना दिया, फोन के अंदर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स, आईसी बोर्ड्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो वो कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनीज है, वो सब कंपनी भी फोकस में आएंगी, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतने हमें प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे उसको असेंबल करके वो एक्चुअली एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए भी आपको चाहिए होगा
कि जो 5G मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसमें रॉ मटेरियल जहां से भी आते हो, तो दैट इज अनदर सेक्टर जो आपको फोकस में रखना है। तो 5G ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। गोइंग फॉरवर्ड कैन बी 6G 7G, मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, लेकिन 5 साल, आने वाले 5 साल में यही फोकस एरिया आपका रहेगा। वैसे कंपनी जो इस 5G टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, वैसे टेक्नोलॉजी बनाने वाले प्रोडक्ट कंपनीज को हमको फोकस में रखना है। तो ये हमारा चौथा सेक्टर हो गया। फाइनल सेक्टर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा मैंने कहा कि शुरू में एनर्जी, क्योंकि हम एक बैटरी ड्रिवन गाड़ी हम लेके आ रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीजन ये है, इसके पीछे जो रैशनल है कि हम चाहते हैं धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल या फिर जो आर्टिफिशियल हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको खत्म करके हम नेचुरल में मूव करें। तो रिन्यूएबल सोर्स में अगर हम देखें तो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। तो हमको फोकस ऐसे कंपनी पे करना है जो एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी लेके काम करते हैं। तो यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो, जैसे कि विंड एनर्जी पे काम करने वाले कंपनी वेस्टास इंडिया, रीजन पावरटेक, सुजलॉन एनर्जी, जीई एनर्जी, इंडो विंड, तो आइनक्स विंड, ये सब जो आपको कंपनी दिख रही है, ये सारे कंपनी है जो कि विंड एनर्जी पे काम करते हैं। तो ये सब ऑब्वियसली आपके पास स्टॉक है, अभी ट्रेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी है जो कि इन फ्यूचर आने वाले हैं। वैसे ही आप अगर यहाँ पे देखो, जैसे कि इंडो सोलर हो गया, इसका भी ट्रेड अभी ऑलरेडी कंपनी होता है, ये सोलर एनर्जी पे काम करता है, क्योंकि ये जैसा विंड हो गया वैसा सोलर हो गया। वैसे अगर हम हाइड्रो पावर की हम बात करें तो एनएचपीसी हमारे पास ऑलरेडी है, एसजीवीएनएल ये आपका हो गया, सतलुज जल विद्युत निगम, एनटीपीसी हाइड्रो, ये सारे कंपनी पीएसयू सेक्टर की कंपनी डेफिनेटली है। लेकिन फॉरवर्ड इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको दिखेगा बहुत सारे कंपनी अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, बहुत सारा कंपनी है कि जो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्स पे मूव करेंगे। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो हमको ध्यान में रखना है। हमको देखना है कि ऐसे कौन कौन से कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उनका इनपुट है, वो उनका सोर्स है जिससे वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। तो दोस्तों ये 5 सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, 5G, कैनबिस, बायोटेक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर बैटरी आप बोल रहे हैं, ये 5 सेक्टर जो हमने डिस्कस किया आज, ये 5 सेक्टर आपको फोकस में रखना है। इस 5 सेक्टर को लेके आपको और रिसर्च करना है, आपको देखना है कौन से कंपनी है जो कि इन्हीं 5 सेक्टर के आसपास काम करते हैं, बिकॉज दिस इज योर फ्यूचर। आने वाले 5 साल में यही कंपनी, यही रीजन है जो आपको पैसा बना के दे सकते हैं। इसके लिए अभी से आपको होमवर्क करना है, अभी से रिसर्च करना है, ताकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, सही कंपनी चूज करो, ताकि आपका जो पैसा है वो मल्टी बैगर बन के आपको निकल के दे। तो ऐसा कोई नहीं है कंपनी पे हम पैसे लगाए पैसे डबल हो गए, हमको यहाँ पे मल्टी बैगर खुद से चूज करना है, खुद से निकालना है कौन सी कंपनी है जो आपको 100 टाइम्स मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, क्योंकि ये एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, बट एक प्रॉपर रिसर्च वीडियो था जिस पे आपको भी बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है, मैं भी करूंगा। जैसे जैसे मुझे कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर वाइज इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको कंटेंट देता रहूंगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत नॉलेजेबल कंटेंट है। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ताकि सब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इनपुट दे सकें, जो कि हमारे रिसर्च के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड आप सोशल मीडिया पे भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच, एंड आपका दिन शुभ हो।